मैं आपसे ये जसारत करना चाहूँगी पूछने की, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और ये जो सरगोशियाँ हो रही हैं टेक्नोक्रेट सेटअप की, जो फिच की रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने है, क्या सदाकत है इसमें? नहीं, फिच की रिपोर्ट देखो, तो रेटिंग एजेंसीज बनाती हैं, ये हमारे मीडिया से चीजें उठाती हैं और इसलिए उसको एक हद से ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। उनके भी अपने कोई वो नहीं है, जासूस हैं या कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है। वो सिर्फ प्रेस की ग्लीनिंग करते हैं और उस पर एक एनालिसिस बेस कर देते हैं। लेकिन जो पहले बात कर रही थी फरवा, इशू ये है कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में मिस तक पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है और उस पर जलती पे तेल जो फेंका है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी जो बात की है और बड़े गुस्से में बोल रही थी और आपने सीधा सीधा धमकी लगा दी है सुप्रीम कोर्ट को। आपने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जजेस हैं जो इमरान खान को लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इसी तरह जो जजेस होते थे जिनके फैसले दूसरी तरफ जाते थे, तो आपको याद है पीटीआई भी उनके साथ यही हाल करती थी। तो इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसका बहुत डायरेक्ट असर पड़ेगा पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, ये 8-5 वाला फैसला नहीं है। ऐसा ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ जो आईनी चीजें करना चाह रहे थे उसको ब्रेक लग गई। चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहा जा रहा था उनको टेनर देना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो असल चीज हुई है, जो आज खबरें अनऑफिशियल जो आ रहा है कि जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो जजेस ट्रिब्यूनल बने थे वो ही बनेंगे और वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात रद्द कर दी है। अब वो मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। देखें, और इसी की तरफ इशारा कर रहे थे शायद ख्वाजा आसिफ साहब जब उन्होंने कहा कि जी सितंबर अक्टूबर में बड़ा कुछ हो सकता है। बात बड़ी सीधी है, इनका ख्याल ये है कि अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे अब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे एज न्यू चीफ जस्टिस। इनको जो करंट रजीम है ये उनको अपने एंटायर समझती है। वो समझते हैं कि ये दूसरा कैंप है और ये शायद पीटीआई को बहुत ज्यादा फ्रेंडली कोर्ट मिल जाएगी। और ट्रिब्यूनल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो इन ट्रिब्यूनल्स के फैसले अब होंगे ये लग नहीं रहा कि कोई फेवरेबल होंगे रूलिंग अलायंस के हक में, खासतौर पर लाहौर की सीटें, इस्लामाबाद की सीट्स और पंजाब की सीट्स बहुत ज्यादा हैं और वहीं पे सारी गेम उल्टी है, बहुत प्रोमिनेंट सीट्स भी हैं। हाँ, ऑब्वियसली उसमें मरियम नवाज साहिबा की सीट्स हैं, शहबाज शरीफ की सीट है, हमजा की है, मियां साहब की है, सब कुछ है। सो जो गेम उलटने का इनको खतरा है, ये 8-5 का नहीं है, ये ट्रिब्यूनल्स इज अ बिगर इशू। अब इनकी उम्मीदें ये हैं कि वो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर दोबारा आता है तो आई यूज माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, लेट्स से गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि वो बेंच हॉस्टाइल नहीं है इनको, लेट्स पुट इट लाइक दैट, तो शायद वो उम्मीदों का आखिरी सहारा हो। लेकिन ये डेवलप बड़ी ही खतरनाक हो गई है। लेकिन मालिक साहब, क्या गवर्नमेंट इस चीज को फोर्स ही करके थोड़ा सा डरी हुई है? ये जो पाबंदी की बातें हो रही हैं, आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट तो रही है कुछ महीने, उसमें ये सारे काम कर सकती थी। ये सब कुछ भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ठीक है। जब 4 एडहॉक जजेस अपॉइंट हो रहे थे, आज 2 हुए हैं, उसमें से भी पता नहीं अब ये मियां खेल साहब आते हैं या नहीं आते, बिकॉज उन्होंने पहले तो इंडिया दिया था कि मैं नहीं आ रहा। एनीवे, तो इनका ख्याल था कि स्टैकिंग हो रही है। देखिए, 8-5 अगर रिव्यू आता है उस जजमेंट का तो उसमें तो एडहॉक जजेस नहीं बैठेंगे। लेकिन कल को अगर मसला आता है पार्टी बैन का या कोई और जहाँ पे फुल कोर्ट बैठता है, अगर फुल कोर्ट का बेंच बनता है तो उसमें फिर एडहॉक जजेस भी बैठेंगे। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। मेरी काफी सीनियर दोनों जिनके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हैं पॉलिटिकल, टॉप लॉयर्स से बात हुई, उससे कहा इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। देखिए सिर्फ हो क्या रहा है, जजेस जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट है इंस्टीट्यूशन के साथ, बिल्कुल इंस्टीट्यूशन का कॉन्फ्लिक्ट है जुडिशरी के साथ, और इमरान खान का दोनों का खुल के कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट का जुडिशरी के साथ। सो इस वक्त 3 मुखी, हर तरफ बल्कि 4 मुखी लड़ाई शुरू हो गई हुई है और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बन गया। और इसके अंदर और आज के बाद जो टेम्परेचर बढ़ गया है, आई थिंक समथिंग हैज टू गिव। देखें, इमरान खान ने 2 काम तो अपने ठीक कर लिए। उन्होंने बेट मेरे ख्याल में कर लिया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम कर सकती है उन्होंने गवर्नमेंट का हाथ कॉल कर दिया। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? एक पार्टी बैन करेंगे, किसी पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, इन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने अपने जाती हमले इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए
आर्मी चीफ की जात के ऊपर कि उन्होंने धीमेट श्योर कि वो भी पर्सनल सबको लग जाए कि जी पर्सनल बन गया, सब कुछ हो गया, और वहां से भी अब हमें अब रिएक्शन नजर आ रहा है। अब हम एक परफेक्ट स्टॉर्म के अंदर इस वक्त बैठे हैं, समथिंग हैज टू गिव, या जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन का मामला रिजॉल्व हो, तब थोड़ी सी नॉर्मलसी आएगी। अच्छा, ये जो नॉर्मलिसी की आप बात करें कि हमने नॉर्मल करनी है, मालिक साहब चीज़ें कता कलामी की मासरत, दो इंस्टीट्यूट की इस जंग के अंदर अगर मैं एज अ कॉमन शख्स बताऊं आपको, तो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम और स्पेशली हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा सफ़र कर रहा है। अब इस पॉलिटिकल सिचुएशन में आप समझते हैं कि कुछ बड़े दिमाग बैठे हुए अभी भी, अगर इशारतन मैं बात कर रही हूँ, कि वो बैठ के बात कर सकते हैं कि ठीक है यार, इसको इस सिस्टम को मेल्ट डाउन नहीं होने देते, बचाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, यहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल जंगें नहीं चल रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे अब मसला पड़ गया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का। इमरान खान समझते हैं कि मुझे इंस्टीट्यूशन ने नहीं छोड़ना। इंस्टीट्यूशन को ये खतरा है कि इमरान खान अगर बाहर आते हैं, पावर में आते हैं, तो इतने वेंचफुल होंगे कि वो शायद इंस्टीट्यूशन का तिया पांचा ना करें। अब दोनों जगह एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जो पॉलिटिकल अलायंसेस में पार्टी बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी या PMLN वगैरह का जो अलायंस है, इनके पास इस वक्त पॉलिटिकल ये काउंटर नहीं कर पा रहे इमरान खान को। सो ये भी उस दूसरे फेयर्स को स्टोक करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दूसरे, वो बड़े रहें, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी तो शायद इमरान खान को किसी तरह दबा ले, कुछ अर्सा लटकाए, जैसे भी फंसाए, आगे लंबा करे, इनके बस की बात नहीं है। सो जो 3 पावर सेंटर्स हैं इस वक्त, एक पावर सेंटर, पॉलिटिकल पावर सेंटर इमरान खान है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक जुडिशरी है, तीनों अपने अपने तय अपनी अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझ के पूरे एक फर्म स्टैंड लेके खड़े हो गए। देखिए, जुडिशरी का कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था कि ड्यूटी जज उठा के एक बड़े हाई प्रोफाइल केस में ठक करके फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ करते। 3 ATC की कोर्ट्स हैं, जो है जजेस हैं, उन्होंने शिकायतें कर दी। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिख दिया। उसके बाद दूसरी हाई कोर्ट के जजेस भी उस लड़ाई में आ गए। सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ी हो गई है। ये माजी में कभी नहीं हुआ। हमेशा माजी में भी इंस्टीट्यूशंस का आपस में एक होती थी टकराव, लेकिन एक मैनेजेबल लेवल्स में होता था। पहली बारी हम टोटली एक डिजास्टर सिचुएशन में पहुंचे में। अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग हैज टू गिव, इफ समथिंग डजंट गिव तो देन द सिस्टम विल गिव। इस वक्त जेन्युइनली मैं समझता हूँ हम टच एंड गो के सिचुएशन में हैं अभी। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन, इनके मामलात को मैनेजेबल लेवल में आना बड़ा क्रिटिकल होगा। अगर ये नहीं होगा तो यकीन माने जो अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये बहुत आगे जाके पूरे निज़ाम को खतरे में डाल सकती हैं। आप देखें, ये एग्जांपल ले लें लाहौर की। ठीक सर, मैं वक्त की किल्लत है, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। एनी चांसेस ऑफ इमरजेंसी? बहुत कबल अज वक्त है, लेकिन नहीं, वी आर पासिंग थ्रू अ बिगेस्ट इमरजेंसी। इमरजेंसी वो वाली इमरजेंसी से बात आगे चली गई है, बिकॉज इमरजेंसी भी आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अगर सदर साहब भी लगाते हैं, आप कोई और इमरजेंसी लगाते हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा। बट वाइल वी स्पीक, फरवा आज इतनी डिस्टर्बिंग इतलात बन्नू से आ रही हैं। बिल्कुल, आई होप दे आर नॉट करेक्ट, आई होप दे आर नॉट करेक्ट, बिकॉज हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही। हर तरफ एक आग लगी हुई है। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2 की इंस्टीट्यूशंस, बाकी पॉलिटिशियंस का, खान साहब का, गवर्नमेंट का, इदारे का, खान साहब के साथ, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट जब भी होंगी। ये तो अगर सॉर्ट आउट ना हुआ तो ये बात इमरजेंसी से बहुत आगे जा सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया। और आई एग्री कि अगर ये 2 रियासती इदारे हैं, दोनों ही मोतबर हैं, अगर इनकी लड़ाई या रस्साकशी, कुछ भी इसको लफ्ज़ दे दें, अगर उसके बीच में ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और पाकिस्तान इस वक्त इस तरह के नुकसान का जो है मुतहम्मिल नहीं है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह।